हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि स्प्रिंग के अंदर जो हम लोग बीन्स क्रिएट करते हैं, जो अभी तक हम लोगों ने बीन टैग लगा करके बीन्स क्रिएट करी थी अपनी XML फाइल में, उन बीन्स की लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड में जब हम लोग बीन को क्रिएट करते हैं, बीन टैग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं, उसके बाद जो बीन की लाइफ साइकिल होती है वो स्प्रिंग कंटेनर किस तरीके से मैनेज करता है, आज की वीडियो में हम लोग वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल वीडियो होगी। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ बीन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ स्प्रिंग बीन। तो स्प्रिंग बीन की लाइफ साइकिल ये है कि सबसे पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो होता है वो दो तरीके के मेथड्स प्रोवाइड कराता है, जो कि यहाँ पर है पब्लिक वॉइड इनिट। इसका मतलब ये होता है यूज़ टू इनिशियलाइज द बीन। तो जो भी तुम जो है XML फाइल के अंदर बीन क्रिएट करते हो, लेट सपोज यहाँ पर अगर बीन हमने क्रिएट करी है XML फाइल के अंदर बीन टैग लगा करके इस तरीके से। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पर हम लोगों ने ये जैसे बीन टैग इस तरीके से हम लोगों ने लगाया, और बीन टैग लगाने के बाद हम लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन इधर लिखते हैं और उसके बाद बीन टैग को क्लोज़ करते हैं और अपना प्रोग्राम जब रन करते हैं, तो यहाँ पर जो है इसमें दो मेथड सबसे ज़्यादा काम में आते हैं इसकी लाइफ साइकिल में। सबसे पहला मेथड होता है जो तुम्हारा होता है वो होता है इनिट मेथड होता है। ठीक है, कौन सा मेथड होता है? इनिट मेथड होता है। तो इनिट मेथड का काम ये होता है कि बीन को इनिशियलाइज़ करना है। तो ये जो तुमने बीन क्रिएट करी है, ठीक है, जो अभी तक हम लोग यहाँ प्रोग्राम में बीन क्रिएट करते आ रहे थे, जैसे कि ये हमारा प्रोग्राम है और इसके अंदर तुम देख सकते हो कि हम लोगों ने ये बीन क्रिएट करी है। ठीक है, ये बीन क्रिएट करी है। तो ये बीन को जो है इनिशियलाइज़ करना है, वो किस मेथड का काम है? पब्लिक वॉइड इनिट का काम है। अब जब पूरा काम हो जाता है बाद में, मतलब सारा प्रोग्राम तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उस बीन को डिस्ट्रॉय करने का काम किसका है? डिस्ट्रॉय मेथड का। ठीक है, तो ये था तुम्हारा स्प्रिंग के लाइफ साइकिल के दो मेथड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, इनिट और डिस्ट्रॉय। तो लाइफ साइकिल मेथड्स ऑफ द स्प्रिंग बीन, व्हेन वी रन द प्रोग्राम देन फर्स्ट ऑफ ऑल द स्प्रिंग कंटेनर गेट्स स्टार्टेड। ठीक है, तो जब भी हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं तो सबसे पहले स्प्रिंग कंटेनर जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्प्रिंग कंटेनर मतलब कि तुम्हारा IOC कंटेनर हो गया। ठीक है, तो वही सब कुछ मैनेज करता है। तो यहाँ पर जो इस कंटेनर की हम लोग बात कर रहे हैं वो कंटेनर कौन सा है? यहाँ पर ये जो जिस कंटेनर की बात कर रहे हैं ये कंटेनर है तुम्हारा स्प्रिंग कंटेनर, स्प्रिंग IOC कंटेनर। ठीक है, स्प्रिंग IOC कंटेनर जो होता है वो जब भी तुम प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो स्प्रिंग IOC कंटेनर स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट कंटेनर क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द बीन एज पर द रिक्वेस्ट एंड देन द डिपेंडेंसीज आर इंजेक्टेड। तो तुमने जब यहाँ पर ये बीन डिक्लेयर करी थी अपने प्रोग्राम में इस तरीके से, तो तुम्हारे प्रोग्राम में इधर जो तुमने इस तरीके से बीन डिक्लेयर करी, इस बीन डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि तुम स्प्रिंग को बोल रहे हो, स्प्रिंग फ्रेमवर्क को बोल रहे हो कि भाई मेरी इस बीन का जो है इनिशियलाइजेशन कर दो, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। ठीक है, मतलब कि एडिशन क्लास का कर दो ऑब्जेक्ट। तो तुम अब जानते हो कि ये जो एडिशन क्लास है जिसको तुम यहाँ से इधर से यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो तुमने देखो यहाँ पर हम लोग कहीं भी एडिशन क्लास में हम ऑब्जेक्ट हम लोग न्यू कीवर्ड का क्रिएट करके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या है कॉन्टेक्स्ट के अंदर से, स्प्रिंग का कॉन्टेक्स्ट होता है, क्या होता है? स्प्रिंग का कॉन्टेक्स्ट होता है, और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर से जो है हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट मतलब बनाता कौन है? तो जैसे ही तुम जो है यहाँ पर सबसे पहले अपने XML फाइल के अंदर तुम बीन को स्पेसिफाई करोगे कि तुम इस बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, मान लो इस बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो स्प्रिंग का कंटेनर सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद स्प्रिंग का कंटेनर ये देखेगा अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ये बीन बनाई हुई है, ये बीन कौन सी क्लास की है? एडिशन क्लास की है, मतलब एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दो पॉइंट हो गए। उसके बाद एंड फाइनली द बीन इज डिस्ट्रॉयड व्हेन द स्प्रिंग कंटेनर इज क्लोज्ड। जब सारा काम हो जाएगा, बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इसके अंदर जो भी डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करनी थी वो डिपेंडेंसीज इंजेक्ट हो जाएंगी, चाहे वो प्रिमिटिव टाइप की डिपेंडेंसीज हो, चाहे वो कलेक्शन टाइप्स की डिपेंडेंसीज हो, या फिर वो किसी भी रेफरेंस टाइप की डिपेंडेंसीज हो। वो डिपेंडेंसीज इंजेक्ट होने के बाद तुम्हारा स्प्रिंग कंटेनर जो है इन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल कर देगा, ये वाला डिस्ट्रॉय मेथड, और तुम्हारी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। देयरफॉर इफ़ वी वांट टू एग्जीक्यूट सम कोड ऑन द बीन इनिशियलाइजेशन, तो लेट सपोज तुम चाहते हो
कि बीन की इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही तुम्हारा जो है तुम कोई एक्स्ट्रा कोड स्टार्ट कर मतलब लिखना चाहते हो, मतलब तुम चाहते हो कि जैसे ही बीन इनिशियलाइज हो उसी टाइम पे तुम्हारा कोई कोड एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो तुम कोड कहाँ लिखोगे, इनिट मेथड के अंदर लिखोगे। जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा कोड होगा जो तुम चाहते हो कि तुम्हारा बीन इनिशियलाइजेशन के टाइम हो जाए, वो तुम इसके अंदर लिखोगे, इनिट मेथड के अंदर। ठीक है, तो लाइफ साइकिल क्या होती है, सबसे पहले तुम्हारी जो है बीन ऐसे क्रिएट होती है। जो भी तुम अपना XML फाइल के अंदर बीन को क्रिएट करते हो, जब तुम बीन क्रिएट कर दो अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो, तो स्प्रिंग का कंटेनर जो होता है वो तुम्हारा कंटेनर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद तुम्हारी बीन इनिशियलाइज हो जाती है। जब स्प्रिंग देखता है आकर के कि क्या कहते हैं इस बीन के अंदर जो है ये क्लास का नाम लिखा हुआ है, उसका कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब ये देखेगा स्प्रिंग की क्या कहते हैं ये बीन को हमें इस बीन के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, तो उस बीन का इनिशियलाइजेशन जो है कंटेनर कर देगा। उसके बाद जो भी डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करनी है इसके अंदर, जो भी डिपेंडेंसीज तुमने लिखी हैं वो सारी डिपेंडेंसीज इंजेक्ट हो जाएंगी। मतलब कि हम इसकी बात कर रहे हैं, वो डिपेंडेंसीज सारी इंजेक्ट हो जाएंगी। ये सब जो डिपेंडेंसीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है इनिट मेथड कॉल हो जाएगा, इनिशियलाइज्ड हो जाएगा। फिर जो है यूटिलिटी मेथड जो होते हैं तुम्हारे और सब वो कॉल हो जाएंगे। और फिर डिस्ट्रॉय मेथड में लास्ट में तुम्हारा जो है स्प्रिंग का लाइफ साइकिल जो होगी, मतलब ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल जो होगी, मतलब इस बीन की लाइफ साइकिल जो होगी। ये जो बीन है ये क्या है, ये एक्चुअल में तुम्हारा एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो कि हम लोग कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, XML के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर हमने देखो एडिशन का ये ऑब्जेक्ट ही हमको एक तरीके से मिला है, बस हम लोगों ने यहाँ पर इसको न्यू कीवर्ड का यूज़ करके इस तरीके से क्रिएट नहीं किया है। यहाँ पर इस तरीके से इसको क्रिएट नहीं किया हम लोगों ने जो है स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट से वो ऑब्जेक्ट को निकाला है। ठीक है, एडिशन के ऑब्जेक्ट को, जो कि हम लोगों ने XML के अंदर क्रिएट किया है। तो ये तुम्हारी जो थी स्प्रिंग की बीन की लाइफ साइकिल थी, जिसमें दो इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, इनिट और डिस्ट्रॉय। और अगर तुम चाहते हो कि स्प्रिंग की बीन जब इनिशियलाइज होती है उस टाइम पे कुछ काम हो जाए, तो वो काम कहाँ होता है, इनिट मेथड के अंदर होता है। तो तुम इनिट मेथड को ओवरराइड करके या इम्प्लीमेंट करके, बहुत सारे तरीके होते हैं इस पे काम करने के लिए इनिट मेथड पे। तो पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका तो भैया ये होता है कि तुम XML का यूज़ करो। ठीक है, XML का यूज़ मतलब इस तरीके से तुम जो है यूज़ करो XML का यूज़ करके। दूसरा तरीका ये होता है कि स्प्रिंग इंटरफेस का यूज़ करके। तीसरा तरीका ये होता है एनोटेशन का यूज़ करके। तो ये सारे तरीके हम लोग एक एक करके एक एक वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।